आज के शुभ अवसर पर श्री मंगलमय शांति धाम कहते हैं जीवन में सुख चाहो सेवा करो, सुख चाहो सुमरण करो, दोनों का अर्थ एक होता है। और दूसरी बात यह है, कहते हैं प्रार्थना है कर जलदाना, धूप दीप पर्चे भगवाना, रूप सुख सब हरे कलेसा, सुख संपत्ति ऐसा। हे प्रिय भक्तों, मानवा जीवात्मा, आपको जीवन दर्शाते हुए गुरु शिष्य का एक वाक्य सुना रहे हैं। एक हमारे महापुरुष संत थे, वो बैठे बैठे सत्संग उन्होंने स्टार्ट किया। उनने सोचा हमारे नंगर का कैसे उद्धार हो जाए, तो उन्हें सत्संग करते करते सत्संग का माध्यम सत्य को, सत्य का संग कहते हैं, सत्य का साथ, जहाँ सत्यवाणी होती है अमृत बेला बरसता है, उसी को सत्य कहते हैं। तो धीरे धीरे सत्संग में बहुत लोग जॉइंट होते चले गए। जब बहुत से लोग जॉइंट हो गए तो भगवान के पास एक गांव का ग्वारिया गमा रहता था। उसने सोचा कि हम भी सत्संग में जाए, हम भी गुरु दीक्षा ले ले तो हम भी 84 से बच जाएंगे, मानव देही हमको भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के कारण परमपिता परमात्मा से दुआ करते हुए तो ग्वारिया वो गंवार तो ना, तो लठ धर के और करो सत्संग में पहुंच गया। और तो महात्मा जी के जैसे दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने कहा महाराज हमको गुरु दीक्षा दे दो। तो संत के दिमाग में नहीं आया, सोचा क्या गुरु दीक्षा दे, कल बताएंगे। उन्होंने कहा बेटे आप कल आना, तब आपको गुरु दीक्षा देंगे। तो संत भी बड़ा सोच समझ के काम करते हैं, जो अच्छे संत है वो सोच समझ के काम करते हैं। वैसे तो कहने का मतलब बहुत से घूम रहे कि हमारे शिष्य बनो, तुमने गुरु नहीं किया है, तुम्हारे हाथ का पानी देवता नहीं लेते। वास्तविकता बात सही है, पर लेकिन कैसा भी हो गुरु तो है ही। जिसके जिसके संस्कार पड़ जाते हैं तो गुरु और शिष्य कैसे उद्धार होते हैं। तो उन्होंने कई दूसरा दिन हुआ, जैसे सत्संग स्टार्ट हुआ तो सत्संग में सभी लोग पहुंचे और बाद में वो भी पहुंचे और गए और ने कहा अर्जी लगाई कि महाराज हमको गुरु दीक्षा दो। तो वो अपनी पगड़ी में ग्वारिया गंवार था ना, वो 2 मिर्ची बांधे रहते, 2 मिर्चों में थी हर समय रखता था, क्योंकि वो 22 रोटी खाता। तो मंत्र गुरु जी ने सोचा कि इससे जय मंत्र दे दीजिए, याद रखेगा। जो गंवार है, पलक गंवार आदमी बहुत होशियार होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो संत ने कहा उसकी कारण मंत्र बनाया, 2 मिर्च मेथी का भारा, गुरु पार उतारन हारा। तो वे बोले कि महाराज अभी हमको याद नहीं हुआ, एक बार और बोलिए। तो ये बोले 2 मिर्च मेथी का सारा, गुरु पार उतारन हारा। उन्हीं गुरुदेव एक बार और कहो, मेरा थोड़ा समझ में कम आया है, एक बार और कह दो तो मेरा धन हो जाएगा। उन्होंने कही 2 मिर्च मेथी का भारा, गुरु पार उतारन हारा। उन्होंने कहा बस गुरुदेव हमें याद हो गया। तो वो भगवान के पास से अपना मंत्र लेके चले गए और अपने गौओं को चराते रहे, और जो कुछ आवाज उनके कान में भड़कती रही तो उसको अपने सुनते हुए अपने गैयों में मस्त रहे, सेवा में भाव बनाते हुए धीरे धीरे वो काना सिद्ध हो गया मंत्र। जब मंत्र सिद्ध होता है, कोई चीज सिद्ध होती है तो अपने अंदर जो शक्तियां हैं उनको जागृति करिए तब सिद्ध होते हैं। तो कहते हैं शक्ति के तब मन पाए, जब शरीर की शक्ति छीड़ हो जाती है फिर शरीर के अंदर कुछ नहीं रहता है। ये शक्ति चला रही है, शक्ति फिरा रही है, शक्ति खवा रही है, शक्ति का सब खेल है। तो आत्म शक्ति जिसकी महान है उसका सब कुछ महान है। उन्हें आत्म बल गुरु महाराज के मंत्र पर उसी पे दृढ़ विश्वास हो गया। तो ऐसे ही भगवान के पास है। तो जो छोटे छोटे बच्चा हारी परेशान हो जाते तो लोग माई लोग झरमाने लगे, तो उनका नाम भगत जी पड़ गया। भगत जी पड़ गया। इधर 1 साल बीती तो गुरु पूर्णिमासी का समय आया, तो सभी लोग उनके शिष्य जितने आते सब दीपक लेके गंगा के तट पे पहुंचे। बारिश के मारे पानी भरा और पानी में इतने गुरु जी बैठे। जब बैठे उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज पानी में बैठे और हमारे सब गुरु भाई ने खड़ी है, जो गुरु के दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे, सेवा कर पा रहे, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कही भगत को बुलाओ। तो सब लोगों ने मिलकर भगत गुरु भाई भगत को बुलाओ। तो भगत जी आए। उन्हें भगत जी कोई इंतजाम कीजिए जो हम गुरु का दर्शन और पूजा कर ले। कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दम नहीं है, तुम्हारी शक्ति नहीं है। जो तुमने मंत्र लिया है वो मिथ्या कर दिया, उस पर विश्वास नहीं किया है। गुरु महाराज यहीं आएंगे, अभी आएंगे। तो उन्होंने वो पगड़ी उठारी और वो नदी में रख ली और कही 2 मिर्च मेथी का भारा, गुरु पार उतार
सो भगवान के पास वो पगड़ी हथी से चल पड़ी। जब जैसे ही तो यहाँ कहते गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तर पार, जो नाम पे चढ़ गया उसी का पार है, न बेड़ा डूब गया तो मैदान में और नहीं बेड़ा पार है। तो जैसे ही गुरु महाराज स्थल में पहुंचे उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, मत्था टेका, उन्होंने कहा प्रभु गुरुदेव हमारे सब गुरु भाई दुखी हो, हमारी सब गुरु बहन दुखी है, सबको दर्शन हो जाए। उन्होंने कही कैसे चले बेटा, ऐसे पानी भरा है हम डूब जाएंगे। उन्होंने कहा गुरुदेव आप डरिए मत, आपकी महिमा बहुत महान है। तो ऐसे ही प्रभु रामचंद्र जी ने अपने नाम के शिला तैराए तो तैरे नहीं थे, और हनुमान जी ने राम राम लिख के तैराए तो वही शिला तैर गई, तब सेतुबंध बना। तो सेत क्या है, अपना सेत बनाना, ये बंद करना, इसका बहुत महत्व है। अपने शरीर का बहुत बड़ा महत्व से समझिए कि ये क्या है, हम कहाँ से आते हैं, क्या जाते हैं, कहाँ खाते हैं। उन्होंने कि गुरुदेव आप बैठिए। तो जैसे ही उनने वो पगड़ी में बैठा लिया और उनके चरणों में शिष्य बैठ गए। उनने कही दो में चमैती का भारा, गुरु पार उतारन हारा। जैसी पगड़ी चल पड़ी और पार आए, सभी लोगों ने दर्शन किए और बड़ा खुशहाली से हर्ष से उन्होंने कहा कि देखिए भाई हम पानी न बरसा और न हम गंगा के पार थे, हम तो इधर थे, हम सिर्फ परीक्षा ले रहे थे कि हमारा भक्त कौन चाहने वाला है। देख लो इसे तो कोई मंत्र नहीं मिला, एक ही मंत्र है वो भी इसी के मतलब का, दो में चमैती का भारा, गुरु पार उतारन हारा। तो इसे दंड विश्वास था और कर्म तो मेरा था, इसका मेरे चरणों में हर समय लगा रहता था, इसलिए पार हो गया। और नहीं तो मैदान में डूबे थे। सभी लोगों ने दर्शन किए, हमने भी दर्शन किए। कोई छोटे छोटे प्रसंग कहने से वीडियो, हम तो सही भक्तों से कहते हैं कि वीडियो देखते रहें, आपका जीवन धन्य होगा और आपको समझ में बात आएगी। यही वाणी का अब राम देते हुए वो नया वीडियो रोज डालते रहेंगे।